नमस्कार दोस्तों, एसएससी गुरुजी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह करेंगे, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे आर्मी, जीडी और क्लर्क के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय एनिमल कौन सा है, यानी राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो हमारा आंसर है बाघ, टाइगर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय झंडे के ऊपर सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो हमारा सबसे ऊपर होता है सैफरॉन यानी केसरिया। सबसे ऊपर केसरिया होता है, फिर सफ़ेद होता है और फिर हरा होता है हमारा। ठीक है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय जो पेड़ है वो कौन सा है, नेशनल ट्री कौन सा है? तो वो है बरगद का पेड़। ठीक है, बरगद का पेड़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो भारतीय झंडा है उसके चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? ये ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, चौड़ाई व लंबाई का अनुपात दिया, तो आंसर हो जाएगा 2:3। अगर इस क्वेश्चन में दिया होता लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, तो क्या आंसर हो जाता 3:2। तो याद रखना है 3 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया का राष्ट्रीय चिन्ह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, कंगारू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय झंडे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं, 24। ठीक है, और कहाँ से लिखा गया ये हमारा सारनाथ के स्तंभ से। ठीक है ना, अशोक चक्र कहाँ से, सारनाथ से। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ये लिखा गया मुंडकोपनिषद से। ठीक है, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते। उसके बाद है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया क्या है राष्ट्रीय पक्षी, ईमू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडे का सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है? जो हमारा बीच में जो सफ़ेद रंग होता है वो किसका प्रतीक होता है? वो शांति का। और हरा हरियाली के लिए होता है। और जो सैफरॉन होता है हमारा केसरिया, वो बलिदान का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक है? तो ये राष्ट्रीय शोक, नेशनल मोर्निंग, शोक का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा चिन्ह है? तो कौन सा चिन्ह है हमारा? अशोक चक्र है। ठीक है, और ये गहरे नीले रंग का होता है ना। इसके अंदर जो तीली होती है 24 होती है। और ये कहाँ से लिया गया? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। ठीक है, सारनाथ से, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरंगे में चक्र किसका प्रतीक है? ये परिवर्तन का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, सफेद, हरे रंग की 3 क्या है? हॉरिजेंटल पट्टियाँ हैं, यानी ऐसे है ऐसे पट्टियाँ हैं हॉरिजेंटल। ठीक है, और वर्टिकल कैसे होती है? ऐसी। तो हमारे में कैसे है? हॉरिजेंटल 3 पट्टियाँ हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में एक गोल चक्र है, यह चक्र क्या है? ये हमारा सफ़ेद रंग की पट्टी पर, कहाँ पे है ये? सफ़ेद बीच वाली पट्टी पे, हमारे सफ़ेद रंग की पट्टी पे चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रगान जन गण मन में कुल कितने पद हैं? तो इसमें टोटल 5 पद हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक समूहत है। किस पे बेस्ड? हमारे शक समूहत पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? फ्लावर कौन सा है? नेशनल फ्लावर कमल, लोटस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के राष्ट्रीय पंचांग को कब अंगीकृत किया गया था? तो 22 मार्च 1957 को इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को किसी राज्य की राज्य भाषा के रूप में अंगीकृत करने का अधिकार किसे है? तो राज्य विधानसभा, जो स्टेट असेंबली होती है, जो हमारी स्टेट में असेंबली होती है, जो हम एमएलए चुनते हैं, उनसे मिलकर जो असेंबली बनती है वो क्या होती है? राज्य विधानसभा होती है, उनको अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 पट्टियाँ हैं, उनमें सबसे नीचे वाली पट्टी किस रंग की है? तो सबसे नीचे वाली किस रंग की है? हरे रंग की है, जो क्या दर्शाती है? हरियाली। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ नामक ग्रंथ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। और ये पूछ लेते हैं कई बार, आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में ऊपर 3 शेर बने हैं, उनमें नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, ये कहाँ से लिया गया? तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये बार, कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? नेशनल बर्ड कौन है हमारा? मोर, पीकॉक। उसके बाद है, हमारे राष्ट्र गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर।
ठीक है। और किस बुक में लिखे थे ने, गीतांजलि लिखी थी, कौन सी, गीतांजलि, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सितारे किस देश के झंडे में है, तो ये चीन के हैं, किसमें, चीन के झंडे में। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, ये आगे देखो क्वेश्चन, लंबाई व चौड़ाई, तो अब क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और उसके बाद अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है, तो ये सारनाथ संग्रहालय से लिया गया है, देखो, ठीक है, सारनाथ से। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, नेशनल फ्लावर कौन सा है, कमल, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं, तो ये 24 तिलियाँ होती हैं। हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो ये टाइगर होता है, पैंथरा टाइग्रिस नेशनल एनिमल, कई बार ऐसे भी बोल देते हैं। राष्ट्रीय गीत क्या है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, जैसे होता है ना हमारा टाइगर, उसका राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो ये क्वेश्चन थे, हमने कुछ डिस्कस किए हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, जनगणमन कितने समय के लिए गाया जाता है, तो ये 52 सेकंड के लिए गाया जाता है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल SSC गुरुजी। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।